हेलो मेरे लैब स्टैंड की तैयारी करता हूँ। कल अपन ने पढ़ लिया था कि सेल क्या होती है, सेल की हिस्ट्री पढ़ ली थी, ये सोनो। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने कल एक सेल को अपने बिल्डिंग से कंपैरिजन किया था, ये सुनो, आपके घर से कंपैरिजन किया था, ये सुनो। एक चीज लिखी हुई है बेटा, क्या सेल थ्योरी के अंदर कि सेल है ना आपके एक छोटे कमरे की तरह है। जैसे एक कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उस सबका इंडिविजुअल फंक्शन होता है, ये सुनो। आपके बेड का आपको सुलाने का फंक्शन है, यस और नो। टेबल का बैठने का, कुर्सी का बैठने का, कंप्यूटर का चलने का, पंखे का चलने का, हवा देने का, यस और नो। यानी जो कमरे में जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए बेटा, सबका एक पर्टिकुलर क्या बेटा फंक्शन है। ठीक वैसे ही हमारी सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, सबका इंडिविजुअल कार्य काम बटा हुआ है, यस और नो। सबका काम बटा हुआ है। इसी चीज को हम कहते हैं बेटा क्या, डिवीजन ऑफ लेबर, यस और नो। देखो बेटा, ये डिवीजन ऑफ लेबर किस में नहीं होता है बेटा, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव जिनके अंदर कैसी सेल है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल है, उनकी पूरी की पूरी बॉडी ही एक सिंगल सेल से बनी हुई होती है, यस और नो। पूरी की पूरी बॉडी एक सिंगल सेल पे डिपेंडेंट होती है। अगर वो सिंगल सेल खत्म हो जाए, यस और नो, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की अगर एक सिंगल सेल मर जाए बेटा, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। इसका एग्जांपल है बेटा बैक्टीरिया, याद रहेगी मेरी बात। और यूकैरियोटिक मतलब होता है कि इवोल्व वाली सेल, यस और नो, जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स का काम बटा हुआ है और अपना अपना काम वो कर रहे हैं, यस और नो। मेरे पास बहुत सारी सेल है, मैं बेटा मैं कैसा हूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं। अगर मेरी एक सेल डेथ हो जाएगी, एक सेल मर जाएगी बेटा, तो मेरे जीवन पे, मेरी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी डेथ नहीं होगी, यस और नो। आपने बहुत सारे इंसान या जानवर देखे होंगे जिनके पांव कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, उनके कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, यस और नो। आपकी हजारों लाखों सेल्स रोजाना मरती हैं, गिरती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, यस और नो। आगे देखो बेटा, हम बात करने वाले हैं सेल का फर्स्ट ऑर्गेनल है बेटा क्या, न्यूक्लियस। देखो बेटा, ये क्या है बेटा, हमारी सेल है, क्या है ये, हमारी सेल है। सेल के अंदर क्या है बेटा, ये न्यूक्लियोलस। सेल के अंदर क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियोलस है, यस और नो। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। आगे मेरी बात समझ में बेटा, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला जो आपको गैप दिखने वाला है, ये जो गैप दिख रहा है बेटा आपको, इसकी कहानी क्या है, देखो इसकी कहानी सुनो। इस गैप के अंदर यहाँ पे धागे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कैसी बेटा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं इसको हम, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही मैं क्या कहता हूं, क्रोमैटिन कहता हूं, जो कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच के अंदर जो गैप है बेटा, वहां पे प्रेजेंट है, यस और नो। इस क्रोमैटिन से ही क्या बना है बेटा, एक वर्ड बना है क्या, क्रोमोसोम। आप सभी ने नाम सुना होगा, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। क्या बेटा, ये जो क्रोमोसोम है, यस और नो, किससे बने हैं, क्रोमैटिन से बने हैं। अब ये जो क्रोमोसोम से क्या बना है बेटा, इस क्रोमोसोम से बना है हमारा डीएनए। क्या बना है बेटा, डीएनए, डीएनए, जिसको मैं बोलता हूं बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है डीएनए की, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, यस और नो। ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम आता है। आप जो आपके माता पिता जैसे दिख रहे हो बेटा, ये आपको कौन दिखा रहा है वैसा का वैसा, ये जो डीएनए है वही तो दिखा रहा है। ये इंफॉर्मेशन कैरी करके लाया है वहां से और आप तक पहुंचा दी है, यस और नो। अब देखो बेटा, कहानी सुनो, कहानी सुनो। अब ये डीएनए से ही क्या बना है बेटा, जीन, और जीन से एलील। ये हम जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे मेरी बात समझ में। आप बस इतना याद रख लो बेटा, एक सेल के अंदर, यस और नो, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं बेटा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, कौन सी सेल होनी चाहिए बेटा, ये डिप्लॉइड सेल होनी चाहिए। देखो बेटा, ओनली एंड ओनली हर एक मेल और फीमेल के अंदर एक सिंगल सेल ऐसी पाई जाती है बेटा, जो कैसी होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। उस सेल का नाम क्या है बेटा, उसके गैमेट्स, यस और नो। आप सभी को पता है बेटा गैमेट क्या होता है बेटा। देखो, एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए जिस सेल का यूज लेते हैं, उस सेल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा गैमेट कहते हैं। क्लियर है बेटा। और आप सभी को पता है मेल गैमेट बोले तो स्पर्म,
शुक्राणु और फीमेल गेमेट बोले तो ओवम, अंडा। यस और नो? ये दोनों ऐसे सेल हैं बेटा ओवम तो क्या है? लार्जेस्ट सेल है। यस और नो? स्पर्म क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट सेल है। आगे मेरी बात समझ में? ये दोनों एक ऐसी सेल है बेटा जो कैसी पाई जाती है? हैप्लॉइड पाई जाती है। इनके पास सिंगल पेरेंट का कैरेक्टर होता है। यस और नो? तभी तो मां से मां का कैरेक्टर आता है, पिता से पिता का कैरेक्टर आता है। यानी हमारे पास जो ओवम है, OVUM, और स्पर्म है, इनके पास में 23+23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। याद रहेगी मेरी बात क्या? 23+23 क्रोमोसोम कहां पाए जाएंगे बेटा? स्पर्म एंड ओवम के पास में। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा एक ऐसी सेल बेटा, कैसी? डिप्लॉइड सेल, जिसके पास में मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट है बेटा, तो उसके पास में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। कितने? 46 क्योंकि बेटा 23 यहां से आए, 23 यहां से आए, और ऐसी सेल को मैं क्या कहता हूं बेटा? डिप्लॉइड सेल कहता हूं। लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, आपसे पूछे जाए बेटा क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो कितना बताओगे? 46। अगर आपसे पूछे बेटा पेयर, जोड़े के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं बेटा, आप कितने बताओगे बेटा? 23। यस और नो? जोड़े में अगर मैं बात करूं, क्योंकि यस और नो 23+23 46 होते हैं। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाए तो 46, अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाए तो 23। यहां तक हमारी बात क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? देखो बेटा मेरी बात देखो यहां पे क्या है बेटा? ये है जेनेटिक मटेरियल। आगे कहानी समझ में? यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है बेटा वैक्यूल्स। बेटा देखो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल जैसे आपके घर के अंदर आपका रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है जिसके अंदर आप खाना स्टोर करके रखते हो बाद के लिए, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी फूड स्टोरेज होता है। कहां पे? वैक्यूल के अंदर। अब देखो बेटा हम रोज खाना खा पाते हैं, यस और नो? प्लांट्स जो होते हैं बेटा उनको क्या पता धूप निकले ना निकले, फोटोसिंथेसिस हो पाए ना हो पाए, तो उनको फूड स्टोरेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यस और नो? तो उनके पास में स्टोरेज बड़ा होता है। जितनी ज्यादा बड़ी फैमिली होती है वैसे यस और नो अपने घर के अंदर उतना बड़ा फ्रिज रखते हैं अपन 2 लोग रहते हैं तो छोटा फ्रिज लेके आ जाते हैं, लेकिन अगर 4-5 लोग रहते हैं तो बेटा वो बड़ा फ्रिज लेके आते हैं। यस और नो? क्योंकि उन्हें क्या करना है बेटा? ज्यादा खाना स्टोरेज करना है। यानी प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स की साइज कैसी होगी बेटा? बड़ी होगी। लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स। मैं किसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं बेटा? एनिमल्स के कंपैरिजन में यहां पे बात कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं बेटा, हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा क्या है इसका? सेल ऑर्गेनल्स। देखो बेटा अपना पहला पॉइंट आता है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं है। आगे मेरी बात समझ में? जैसे आप मार्केट गए और मार्केट में जाने के बाद में आपने सब्जियों का जो थैला है इसके अंदर सब्जियां डाल ली जिससे सब्जियां बिखरे नहीं, ऐसा नो? पॉलिथीन में डाल ली। ये तो पॉलिथीन किसका काम कर रही है बेटा? एक मेम्ब्रेन का काम कर रही है बेटा, जो चीजों को बिखरने नहीं दे रही है। समझ में आ गई मेरी बात? तो हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं बेटा सबको इकट्ठा करके जो रखी हुई है बेटा उसी का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा देखो एनिमल्स के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन अगर मैं प्लांट की बात करूं बेटा तो सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। आगे मेरी बात समझ में? और कल मैंने आपको बताया था क्या अगर फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर बेटा उसका नाम क्या है? सेल वॉल है, जो ओनली एंड ओनली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर है यहां तक? आगे चलो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट प्लस एनिमल दोनों में पाई जाती है। क्लियर है? मेड अप ऑफ ए प्रोटीन। किसकी बनी हुई होती है? ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो बेटा हमारा टॉपिक है सेल वॉल। प्रेजेंट इन ओनली प्लांट। केवल और केवल किसमें प्रेजेंट होगा? प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा। मेड अप ऑफ ए सेलुलोज और प्रोटेक्शन। देखो बेटा ये जो सेल वॉल होती है किसकी बनी हुई होती है बेटा? सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ये क्या काम करती है? प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि सर्दी पड़ने पर, गर्मी पड़ने पर, बारिश आने पर आप या फिर कोई भी एनिमल शेल्टर ले लेता है। यस और नो? लेकिन प्लांट कहीं नहीं जाते हैं बेटा, उनको आपसे ज्यादा प्रोटेक्शन की नीड होती है, इसलिए उनके पास में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है। इसका नाम क्या है? सेल वॉल। क्लियर है? मेरी यहां तक बात क्लियर है? आगे देखो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या?
माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल्स क्या होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय ए अल्टमॉन। क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, अल्टमॉन ने डिस्कवर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, देखो हमारा जो ऑक्सीजन है, हमारा जो हमारे पास जो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर जा रहा है, किससे, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके। क्या बेटा, हमारे ब्लड का एक पार्ट है क्या, हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है अपने साथ ऑक्सीजन गैस को बाइंड करके लेके जाता है, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है बेटा, उससे ग्लूकोज बनाती है। क्या बनाती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या बेटा, एक टाइप की क्या बेटा, एनर्जी है, यस और नो, प्रोवाइड्स एनर्जी, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्लियर है यहां तक, आगे चलो। गोल्गी बॉडीज क्या करती है, देखो एनर्जी बन गई है आपके घर के अंदर, किचन के अंदर खाना बन गया है, खाना बनते ही एक आवाज आती है, खाना खा लो, आती है ना, आप बोलते हो डाल के ले आओ, डाल दो, तो वहां से कोई आपको क्या करता है, लाके देता है ना। ठीक वैसे ही एनर्जी यहां पे बन गई है, लेकिन उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है बेटा, गोल्गी बॉडीज करती है। यहां तक क्लियर है, आगे देखो बेटा। वैक्यूल्स मैंने आपको बताया था क्या, वाटर को प्रिजर्व करते हैं, कितने वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं, आगे मेरी बात समझ में, और फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स के पास में लार्ज साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो कहानी, देखो आगे कहानी देखो। अगर मैं बात करूं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूं, किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ERB कहते हैं। देखो बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है बेटा, इनर स्केलेटल होता है, यस और नो। एक आपने अंगूर देखा, अंगूर जिससे क्या बनती है, किशमिश बनती है, उसको पिचका दो, पिचक जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई ढांचा नहीं है। क्या बेटा, उसके अंदर कोई ढांचा नहीं है, लेकिन आपके अंदर हड्डियां हैं, जिससे आप खड़े हो पा रहे हो, चल पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, यस और नो। अगर आपके अंदर हड्डियां नहीं होती, आपके अंदर बैकबोन नहीं होती, आप सीधे चल भी नहीं पाते, यस और नो। यानी आपके अंदर एक ढांचा प्रेजेंट है। ठीक वैसे ही हमारी सेल को भी एक ढांचा प्रदान किया जा रहा है बेटा, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिए मेरी बात बेटा, ये दो टाइप का होता है, स्मूथ और रफ। क्या बेटा, स्मूथ मतलब फैट, किसको बोल रहे हैं बेटा हम लोग, फैट को, क्योंकि फैट में क्या होता है, ऑयली होता है, इसलिए क्या बेटा, चिकनी सरफेस है उसकी। कैसी सरफेस है बेटा, चिकनी सतह है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ। आगे मेरी बात, दूसरा बेटा क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, प्रोटीन है। क्या बेटा, प्रोटीन को क्या बोल रहे हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। राइबोसोम ये क्या काम करता है बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। आगे देखो बेटा, यहां पे देखो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ और रफ। आगे मेरी बात समझ में, देखो ये रफ में हो नहीं रहा है प्रोटीन का फॉर्मेशन, रफ की साइड में, जहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी साइड में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर नहीं होता है। याद रखना है मेरी बात, क्या बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे देखो बेटा कहानी देखो। फिर आता है बेटा क्या, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या करता है बेटा, सेल डिवीजन करता है। क्या काम करता है, सेल डिवीजन। सेंट्रोजोम कुछ नहीं होता, सेल का सेंटर वाला पार्ट, जो न्यूक्लियस है वही एक से दो पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। आगे देखो बेटा क्या, हाईएस्ट इन लीवर। अगर मैं बात करूं बेटा कि सबसे ज्यादा सेल डिवाइड होने की कैपेसिटी हमारी बॉडी के अंदर कहां प्रेजेंट होती है, आपका आंसर आना चाहिए क्या, लीवर। देखो बेटा लीवर, एक लीवर है, मेरा लीवर खराब हो गया, मैंने दारू पी के खराब कर लिया, सपोज करो, वैसे गलत बात है दारू पीना, सपोज कर लो, लेकिन मैंने खराब कर लिया है, अब मेरा लीवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो क्या कर सकता हूं बेटा मैं, देखो लीवर के पास इतनी कैपेसिटी है कि जो लीवर है बेटा, इसको मैं किसी और से लूंगा आधा, और आधा मैंने लेके अपने अंदर ले लिया है, अब ये आधा मेरे अंदर जो मैंने आधा ट्रांसप्लांट किया है बेटा, ये पूरा बन जाएगा, और उसकी जिससे लिया है उसकी बॉडी के अंदर भी वो पूरा बन जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, यानी लीवर के पास में हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। आगे मेरी बात समझ में, आगे देखो बेटा, लोवेस्ट इन ब्रेन। आपने सुना होगा बेटा, ब्रेन के अंदर कोई भी इंजरी हो जाती है तो वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाती, इसीलिए नहीं हो पाती बेटा, क्या, क्योंकि ब्रेन की जो सेल्स हैं उनके पास में सेल डिवीजन की क्षमता ही नहीं होती है, होती है
बट आप कहोगे सर फिर ये ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? बेटा 90% सेल के अंदर नहीं होती है, 10% के अंदर होती है ना। आगे देखो आगे देखो बेटा, अब आते हैं किस पे, न्यूक्लियस और राइबोसोम पे। देखो बेटा, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, कल पढ़ लिया था हमने। ब्रेन ऑफ सेल, क्या बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि बेटा सेल को कौन 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 कंट्रोल करता है बेटा, न्यूक्लियस करता है, यस और नो। आगे देखो बेटा, कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं इसको। सेल के अंदर 80% क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। क्या होता है, सेल के अंदर 80% प्रोटीन होता है, क्लियर है। और 10% क्या होता है बेटा, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। वायरस को छोड़ के, क्या बेटा, वायरस को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं बेटा, सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और केवल वायरस एक ऐसा जीव है बेटा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, आरएनए है। आगे देखो बेटा क्या है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, राइबोसोम। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। यहां पे राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, देखो बेटा राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, कल मैंने पढ़ा था 70S और 80S, बताया था बेटा, बताया था, हाँ 50 + 30 80 हो रहा था, लेकिन उसको बोलते क्या थे बेटा, 70 बोलते थे क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा था, यस और नो, हो रहा था। ठीक वैसे ही ये बेटा 80S है। देखो 70S स्मॉल होता है साइज के अंदर, और 80S कैसा होता है बेटा, लार्ज होता है। इन दोनों के कंपैरिजन में आप कहो सर ये तो इतना सार वो इतना लंबा हुआ, ऐसा नहीं होगा बेटा, आपस में कंपैरिजन कर रहा है इनका, है ना, क्लियर है तक। आगे देखो बेटा, और एक और बात, 70S प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और 80S यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की डेफिनेशन, इनके बारे में डिफरेंस की मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो, या फिर मैंने थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ कल दे दिया था, है ना, कल की वीडियो में आप देख सकते हो। आगे देखो बेटा, लाइसोसोम क्या होता है बेटा, लाइसोसोम क्या होता है बेटा, सुसाइड बैग होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सुसाइड बैग होते हैं, फाउंड इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इनके पास क्या होता है बेटा, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं देखो आपकी बॉडी में एक सेल है जो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, यस और नो। आप 4-5 भाई बहन हो, आपके मम्मी पापा ने आपको काम दे दिया, ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, ठीक है। आपकी बड़ी वाली दीदी शेड बन के बैठी है, काम नहीं कर रही है, आपने क्या करोगे बेटा, या तो मम्मी के पास जाओगे, मम्मी ये काम नहीं करी, धै चाटा, या फिर आप ही मार दोगे, होता है ना ऐसा। ठीक वैसे ही आपकी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स है बेटा जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो उनके पास कौन जाता है बेटा, लाइसोसोम जाएगा। इसके पास कैसा एंजाइम बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और वो उससे जाके क्या कर देगा, उसको ब्लास्ट हो जाएगा ये, और वो खत्म हो जाएगी वहीं। आगे बात समझ में क्लियर है बेटा। तो ये हो गया हमारे क्या, सेल ऑर्गेनल्स खत्म हो गए यहाँ पे। अगला हम पढ़ेंगे बेटा क्या, नेक्स्ट चैप्टर सेल डिवीजन, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आगे मेरी बात समझ में, किसी को कोई डाउट है बेटा कमेंट कर दो, कोई टॉपिक छूट गया कमेंट कर दो, कोई और कुछ पूछना चाहता है कमेंट कर दो। मैंने आपको सुविधा दी है ना बेटा, आप बताओ मैं करूंगा, यहां पे आप मेरे बॉस हो, मैं आपका बॉस नहीं हूं, समझ में आ गई मेरी बात। आप करो तो सही, अरे आप बताओ तो सही, मैं नहीं करूं तो बताओ ना बेटा। हाँ, और हाँ बेटा कंटिन्यूटी ऐसी बनी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं आज पढ़ रहे हो कल पढ़ रहे हो, आज नहीं पढ़ रहे कल पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं बेटा ना। कंटिन्यूटी मैटर करती है, अगर आप 10 मिनट आज पढ़ रहे हो ना, बस कल भी 10 मिनट पढ़ लेना, बस पढ़ना जरूर, ऐसा नहीं सर कल की जगह मैं परसों 20 मिनट पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होगा बेटा ना, कंटिन्यूटी जरूरी है। ओके बेटा, वेरी गुड।